इंजमाम ने 49 रन स्कोर किए, यासिर हमीद 52, जबकि मोइन खान 43 रन बनाकर आउट हुए। मैं समझता हूँ इंजमाम उल हक थोड़े अनलकी रहे, तो अगर विकेट गिराए तो फिर टीम जो है वो डिफिकल्टी में आ जाती है। जैकब ओरम में बॉलर और पहली गेंद पर 1 रन हासिल किया शोएब मलिक। 47 गेंदों पर 71 रन की जरूरत। अब भी ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान आउट हो गया इस मैच से, क्योंकि 1 या 2 अच्छे ओवर्स मैच का पासा पलट सकते हैं। यकीनन न्यूजीलैंड के बैटिंग करते हुए हमने देखा कि केन्स ने आखिरी 5 ओवर्स के अंदर गेम का पासा बिल्कुल बदल दिया। और ख़ास बात ये इकबाल कासिम के शोएब मलिक के बारे में कहा जा रहा था कि वो जारहाना अंदाज इख्तियार करेंगे, लेकिन उनके बरक्स मिसबाह उल हक जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हुए 16 गेंदों पर 21 रन बनाए मिसबाह उल हक ने। शोएब मलिक भी काफ़ी तेज़ खेलते हैं और शॉट्स खेलने में कोई वो उनको दुश्वारी नहीं होती, और सिर्फ यह है कि टाइमिंग की एडजस्टमेंट हो जाए। तो यकीनन ये भी आप अभी देखेंगे कि इन्होंने भी कोशिश करनी है तेज़ खेलने की, इसके अलावा चारा नहीं। इस मरतबा मिड विकेट की जानिब 1 रन का और इजाफा। और बार बार मैं ये कहूँगा कि ये फैक्टर ज़रूर जहन में रखें कि इस वक्त विकेट के ऊपर जो है वो थोड़ा सा ओस का बड़ा फ़र्क है, नमी है और उसकी वजह से विकेट के अंदर बॉल जब गिरता है तो बॉल मूव होता है और बैट्समैन को खेलने में शॉट्स जो है वो उसकी सही टाइमिंग नहीं होती, टाइमिंग में फ़र्क आ जाता है। वैसे भी लाइट्स में बैटिंग करना दिन की रोशनी के बनिस्बत खासा मुश्किल होता है। इस मरतबा और आउट। इसके साथ ही विकेट गिरी मिसबाह उल हक की। क्रेग कमिंग ने कैच लिया मिसबाह उल हक का लॉन्ग ऑन पोजीशन पर, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, और इस तरह विकेट गिरी मिसबाह उल हक की, जो क्रेग कमिंग के हाथों जैकब ओरम की गेंद पर आउट हुई। प्री प्लान उन्होंने शॉट खेला और ऊंची हिट खेली और बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए फील्डर ने उनका बहुत खूबसूरत कैच लिया। इस स्टेज पर मिसबाह उल हक के लिए इसके अलावा कोई चारा न था कि वो शॉट्स खेलते और इसी कोशिश में वो आउट हुए। 17 गेंदों पर 21 रन स्कोर शाहदरा के फुरकान मॉडल स्कूल में हासिल की। 145वां वनडे इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान का। टॉप स्कोरर रहे यासिर हमीद, जिन्होंने 52 रन बनाए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो कवर पोजीशन पर कैच आउट हुए। सिंक्लेयर के हाथों जैकब ओरम की गेंद पर 42 रन बनाए यूसुफ योहाना ने। उनकी बदकिस्मती के हैमिश मार्शल की बड़ी उम्दा थ्रो कवर पोजीशन पर जो उन्होंने फील्डिंग करके की थी, वो डायरेक्ट टकराई स्टंप से। इंजमाम उल हक 49 रन बनाकर LBW आउट हुए, जबकि 43 रन स्कोर किए मोइन खान। समझता हूँ कि यासिर हमीद अगर थोड़ा पेशेंस से काम लेते तो और पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त बेहतर होती, मगर बदकिस्मती के उनके फ़ौरन बाद यूसुफ योहाना भी। पहला वनडे खेलने कैरी वॉम्सली। और अब रन औसत जो बढ़ रहा है इकबाल कासिम, यकीनन 9.8 रन फी ओवर का रन औसत, और अगर 1-2 और अच्छे ओवर हुए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम ज़बरदस्त दबाव में होगी कीवी बॉलर्स के। रन्स के ऊपर रन्स स्कोर करना ज़रा मुश्किल काम होता है, और ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां इक्वेशन इस टाइप की हो कि 9.8 रन का एवरेज चाहिए, तो ज़रा मुश्किल टारगेट होता है। नामुमकिन नहीं है, मैं फिर कहूँगा, लेकिन क्रिकेट खेल ही मेंटल फिटनेस का है कि जो टीम जहनी तौर पर ज़्यादा मजबूत होगी, ज़्यादा डिटरमाइंड होगी, वो यकीनन पता से हमकिनार हो सकती है। इस मरतबा उठता हुआ स्कोर 1 रन का और इजाफा। हैमिश मार्शल द फील्डर, और बड़ी तेजी के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया। पहला लैप्स कीवी टीम की जानिब से इस पूरे मैच। थोड़ा सा रिलैक्स हुए, और ये चाचा क्रिकेट सूफी जलील जो पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम लहरा रहे हैं, हर ग्राउंड पे मौजूद होते हैं। इकबाल, इनकी ख़ास बात यह है, और इनको इकबाल कासिम साहब, इनको बाकायदा अब स्पॉन्सर किया जाता है, और ये जहाँ जहाँ पाकिस्तान टीम जाती है स्पॉन्सर होकर पाकिस्तान का लिबास पहनकर वहाँ पहुँचते हैं। इस मरतबा यकीनी तौर पर आउट हो जाएंगे, और आउट।
और इसके साथ ही एक और विकेट गिरी पाकिस्तान की, 7वीं विकेट पाकिस्तान की गिरी 227 रन के स्कोर पर। शोएब मलिक आउट हुए और इस तरह उनका कैच लिया मैथ्यू वॉकर ने बिल्कुल बाहर, और वो शोएब मलिक ना किसी पोजीशन में नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने उस शॉट को मुकम्मल किया जिसकी वजह से वो गेंद हवा में और एक आसान सा कैच। मैथ्यू वॉकर थे फील्डर जी, इसे कहते हैं दबाव। इकबाल कासिम के देखें उन्होंने गेंद कहाँ थी, इसको कहाँ खेला और कैसे आउट। प्री प्लान खेलने की कोशिश में थे, उन्होंने गेंद की पिच को या गेंद की हाइट को या गेंद की डायरेक्शन को नहीं देखा, बल्कि 22 साल उम्र मोहम्मद शमी की, 38वां मैच और सबसे ज़्यादा स्कोर उनका 22 रन होती है। आज का जो मैच है उसकी सिचुएशन बिल्कुल बदल गई जब केन्स न्यूजीलैंड के कप्तान जो हैं वो बैटिंग करने आए। उस वक्त तक 40 या 42 ओवर तक पाकिस्तान का पल्ला जो था वो बिल्कुल बराबर था, और उन्होंने उस आखिरी 5 ओवर के अंदर करने में वो कामयाब हुए। ये एक रेयर किस्म की सिचुएशन डेवलप होती है, बाज़ दफ़ा सिचुएशन ऐसी हो जाती है। ये देखिए किसी सूरत में भी शोएब मलिक पोजीशन में नहीं थे शॉट खेलने की, उनको आइडिया ही नहीं था कि गेंद किस जगह पर है। उन्होंने प्री प्लान शॉट खेला, लेग स्टंप पे उतर चुके थे और गेंद ऑफ स्टंप से बहुत बाहर था जो बल्ले के निचले हिस्से पे लगा और हवा में। इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक, शानदार छक्का अब्दुल रज़ाक की कोशिश। देखना यह है कि अब इस कोशिश में कहाँ तक वो कामयाब होते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट उन्होंने शॉट मारा है, लेकिन ये बात बड़ी खुशाइंद है कि पाकिस्तानी बैट्समैनों ने आखिरी वक्त तक हिम्मत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा है। आप कह सकते हैं, मगर प्लान हिम्मत नहीं कह सकते, क्योंकि ये इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें तो नजर आ रहे हैं। बगैर मुतवक्का तौर पर पाकिस्तानी बैटिंग का जो कोलैप्स हुआ है वो देख रहे हैं। वो लंबी हिट नहीं खेल सकते, उनका जो बैटिंग ऑर्डर था वो वही रहना चाहिए था। और उसके बाद जो है मोइन खान, ये सिचुएशन के प्लेयर हैं, मोइन खान, शोएब मलिक, अब्दुल रज़ाक, तो खैर जो भी डिसीजन होता है वो टीम की बेहतरी के लिए ही कोचेस और कैप्टन लेते हैं, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने मोइन खान को भेजा। 35 गेंदों पर 57 रन की जरूरत, और शायद टीम क्रिकेट की दिलचस्पी भी अब खत्म होती नजर आ रही है। मरतबा शानदार अंदाज से खेले अब्दुल रज़ाक, लेकिन उतनी उम्दा फील्डिंग हैमिश मार्शल की, निहायत उम्दा फील्डिंग हैमिश मार्शल की। शायकीन तालियां बजाकर पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लहराकर अब्दुल रज़ाक की उम्दा बैटिंग की दाद देते हुए। बड़ी अच्छी थ्रो देखें और टॉप ऑन द विकेट, बेल्स के ऊपर, ना फील्डर को हिलना पड़ा, ना किसी की तरह से कोई प्रॉब्लम हुआ। रज़ाक 5 गेंदों पर 10 रन बना चुके हैं। जैकब ओरम की बॉलिंग का सामना कर रहे हैं, सबसे कामयाब बॉलर जैकब ओरम। ये ऑफ साइड की फील्ड, खासी स्कैटर्ड फील्ड है, जबकि ऑन साइड पर दायरे के अंदर हैं तीनों फील्डर, 2 फील्डर दायरे से बाहर। ये देखिए रफ्तार कम की, 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। पेस चेंज करते हैं, ये एक फास्ट बॉलर के पास ये एक हथियार है जो मिक्स करके ये इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह बैट्समैन जो प्री डिटरमिन होते हैं वो इसको रीड नहीं कर पाते हैं और मिस कर जाते हैं बॉल। जो क्रिकेट कमर्शलाइज हुई है, क्रिकेट में चालाकियां भी बढ़ती जा रही हैं और दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है इस खेल में। ये चाचा क्रिकेट जो बड़े अफसरदा हैं, सूफी जलील। फुल टॉस गेंद, उठता हुआ स्ट्रोक, आउट होने का खतरा और कैच ड्रॉप हुआ। देखना ये है कि ये छक्का है या चौका। बड़ी खूबसूरत, मेरे ख्याल 4 रन है, क्योंकि गेंद जो है वो रस्से के अंदर गिरा। अब देखना ये है, एक्शन रिप्ले से ये अंदाजा होगा। क्रेग कमिंग टू फील्डर, फुल टॉस बॉल था और उसको ऑन लॉग ऑन पर उन्होंने खेला और बड़ी अच्छी कोशिश, और इसी कोशिश में फील्डर गिर गए। बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये चौका है, अंपायर डेव ऑर्चर्ड कंफर्म करते हुए, क्योंकि गेंद अंदर गिरी थी, बल्कि मेरा ख्याल है रस्से के ऊपर उसका बाउंस हुआ है। लेट्स सी क्या होता है।
टीवी अंपायर अलीम डार से कंसल्ट किया है अंपायर डेव ऑर्चर्ड ने। बड़ी अच्छी कोशिश क्रेग कमिंग की। इससे पहले इसी पोजीशन पर एक बड़ा अच्छा कैच लिया था कमिंग ने मिसबाउल हक का। जरूरत न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को फतह के एक अच्छा और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को और ज़्यादा करीब ला सकता है और इक्वेशन बहुत बेहतर हो सकती है। पिछले ओवर में 12 रन बने जैकब ओरम के। बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल होता हुआ मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मौजूद शायकीन क्रिकेट एक एक गेंद, एक एक स्ट्रोक और एक एक रन से पूरी तरह लुत्फानंदोज होते हुए। हालांकि अगर रज़ाक आखिर तक खेले तो मैच जो है वो आखिरी बॉल तक काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तो अब आखिरी 5 ओवर्स और क्रिस केन्स ने मशवरा किया टीम के नायब कप्तान डैनियल विटोरी से और यकीनन एक दूसरे के तजुर्बे से भरपूर फायदा उठाते हुए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। समी ने बड़ी अच्छी हिकमत अमली अडॉप्ट की। उन्होंने रज़ाक को चांस दिया सिंगल लेकर। समी वक्त गुजरने के साथ साथ एक अच्छे क्रिकेटर का रूप इख्तियार कर गए हैं। छियालीस रन की जरूरत फतह के लिए। 30 गेंदें अभी भी बाकी। बड़े टेंस हैं शायकीन क्रिकेट की। इस मर्तबा जोरदार स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ पोजीशन की जानिब, लेकिन 2 रन ही बन पाए। अब्दुल रज़ाक पर तमाम तर नजरें मरकूज और माशाइयों में एक जोश व खरोश नजर आ रहा है और जब तक अब्दुल रज़ाक मौजूद है यकीनन एक्साइटमेंट रहेगी और लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन साथ ही साथ टेंशन भी तमाशाइयों में, थोड़े से तनाव का शिकार तमाशाई। इस टेंशन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे इस गेंद के बाद। और देखिए कि इस मरतबा न्यूजीलैंड की जो अच्छी फील्डिंग थी वो भी प्रेशर में अब इतनी अच्छी नहीं हुई। और जो टेंशन की बात की मैंने इकबाल कासिम, तो क्रिकेट के खेल से दिलचस्पी रखने वाले यकीनन दिल के मरीज भी हो जाते होंगे कि जिस तरह से उतार चढ़ाव इस खेल में आता जाता है। ये देखें स्ट्रेट बॉलर बैक ड्राइव और बॉलर उसको सही तौर पर नहीं रोक सके। कैरी वॉर्म्सली हैं बॉलर, अपने कैरियर का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेल है। इस मर्तबा उठता हुआ स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। शानदार छक्का मोहम्मद समी का। तो मोहम्मद समी जिनके बारे में मैंने कहा कि उन्होंने बैटिंग बड़ी इंप्रूव की है, उन्होंने शानदार छक्का लगाया कैरी वॉर्म्सली को और इस छक्के के साथ अब पाकिस्तान और फतह के दरमियान 36 रन का फासला। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड समी से बॉलर। देखिए ये भरपूर तरीके से उन्होंने वाइंड अप किया, बिल्कुल एक मंझे हुए बैट्समैन की तरह। ने भी अभी जो पिछले ओवर में शॉट खेले हैं और एक छक्का जो मारा है उससे लगता है कि कर सकेंगे। प्रेशर पहली दफ़ा न्यूजीलैंड की तरफ कन्वर्ट हुआ है और अब देखना यह है कि वो इस प्रेशर में किस तरह पाकिस्तानी बैट्समैन को रोकने में कामयाब होते हैं। लेकिन इस मरहले पर अगर पाकिस्तान की एक भी विकेट गिरी तो मैच मुकम्मल तौर से कीवी टीम के हाथ में चला जाएगा। न्यूजीलैंड के लिए इस विकेट को, इस पार्टनरशिप को ब्रेक थ्रू करना ज़रूरी है। अगर रज़ाक विकेट पर रहे और तो मैं समझता हूँ फिर भी एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑन साइड की फील्ड, माइकल मेसन है बॉलर, उनकी बॉलिंग का सामना कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक। उठता हुआ स्ट्रोक, आउट होने का खतरा अब्दुल रज़ाक के। विकेट कीपर ब्रेंडन मैकलम गेंद के नीचे, लेकिन न उन्होंने खुद कैच किया न फील्डर को कैच करने दिया और ये गलती खासी महंगी पड़ेगी। ये पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का, टेंस ड्रेसिंग रूम का मंजर। ब्रेंडन मैकलम, ये देखें लेग साइड पे शॉट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में और दोनों फील्डर एक दूसरे की तरफ देखते हुए प्रेशर में, और आखिर में एंड में विकेट कीपर ने ट्राई की और जो नाकाम रहे। और इस तरह पाकिस्तान के लिए खुशनसीबी, रज़ाक के लिए एक और मौका।
क्रिस केन्स और मैकलम की गलतफहमी न सिर्फ ये कि रज़ाक को विकेट पर ठहराने का सबब बनी, बल्कि 2 रन भी उन्होंने हासिल किया और अब मजीद 2 रन का इजाफा। 22 गेंदों पर 30 रन वनडे क्रिकेट में ये कोई एक बड़ा टारगेट नहीं है। ये देखिए रिप्ले एक मरतबा फिर। बिल्कुल विकेट पर पूरी कोशिश में, हालांकि अगर वो जो फील्डर कोशिश करते, क्रिस केन्स जो जी बिल्कुल, वो कोशिश करते तो वो आराम से कैच कर सकते थे। एक और अच्छा शॉट, लेकिन हैमिश मार्शल चट्टान बनकर हायल अब्दुल रज़ाक के इरादों की राह में। 1 रन का और इजाफा। 21 गेंदे 29 रन। रज़ाक के साथ किस्मत का भी बड़ा साथ है। 2 मरतबा उन्होंने शॉट्स हवा में खेले और दोनों मरतबा जो है वो फील्डर नाकाम रहे कैच करने में। पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात। माइकल मेसन अपने करियर का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। तवील कामत फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के, और इस मरतबा कहीं गेंद देखना ये कि समी के जिस्म से तो नहीं टकराई है। एक मैच का बकिया हिस्सा की क्रिकेट टीम के, और इस मरतबा कहीं गेंद देखना ये कि समी के जिस्म से तो नहीं टकराई है। 1 रन का और इजाफा। मेरे ख्याल है हेलमेट से टकराया है, जिसकी वजह से लेग बाइट दिया। शॉर्ट बॉल था और गैर मुतवक्का तौर पर उन्होंने शॉट पिच किया। ये देखें, और समी जिसके लिए तैयार नहीं थे, हेलमेट पे उनकी लगी। और अगर पुराने दौर की क्रिकेट में ये गेंद बैट्समैन की लगती तो यकीनन, क्योंकि आपके बॉब विलिस का एक बाउंसर लग चुका है इकबाल कासिम इंग्लैंड के दौरे में 1978 में। और इस मरतबा 4 रन। तो आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान को फतह के नजदीक लाते हुए 19 गेंदों पर 24 रन की जरूरत। दूसरा चौका अब्दुल रज़ाक का 31 रन पर नॉट आउट। देखिए ये स्लो बॉल करने की कोशिश की, शॉर्ट पिच था और भरपूर फायदा उठाया रज़ाक ने। उसको पुल किया मिड विकेट की जानिब। बहुत ही पीछे गेंद था, बड़े इत्मीनान के साथ उन्होंने उसको मिड विकेट की जानिब खेला। 4 रन का इजाफा, और इक्वेशन जो है अब बड़ी फेवरेबल इक्वेशन हो चुकी है। एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन एक ही रन बन पाएगा। और नो बॉल का भी इशारा एम्पायर का। रिचर्ड जोन्स थे फील्डर, और ये शायकीन क्रिकेट का जोश खरोश। चाचा क्रिकेट ने अब पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लहराना शुरू कर दिया है। 43 रन अब तक इस पार्टनरशिप में बन चुके हैं। 8वीं विकेट की 21 गेंदों का 19 गेंदे 22 रन की जरूरत। बिल्कुल टारगेट जो है वो अचीवेबल हो गया है और रज़ाक का स्टे करना लाजमी है। इस वक्त दिमाग का इस्तेमाल बहुत जरूरी है पाकिस्तान की फतह के लिए। अब मैं समझता हूँ रज़ाक को थोड़ा सा और सेंसिबल होकर खेलना चाहिए। और ये लीजिए समी ने बहुत खूबसूरत शॉट वही रिपीट किया। एक और छक्का मोहम्मद समी ने आज पाकिस्तान के उन बैट्समैनों को जो नाकाम हुए एक नया रास्ता दिखाया, और उन्होंने बताया कि किस तरह करंट सिचुएशन में प्रेशर में बैटिंग की जाती। वाकई ये बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा है जो रज़ाक और समी ने किया, और इस स्टेज पे जहां पे पाकिस्तान को ज़रूरत थी उन्होंने भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया है। 3 ओवर्स में 16 रन की ज़रूरत, 18 गेंदे, और अब गेंदों की तादाद बढ़ चुकी है, रन्स की तादाद कम हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता इस मैच पर पाकिस्तानी टीम अपनी गिरफ्त मजबूत करती हुई 18 रन बने गुज़िश्ता ओवर में। ये बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह ये अगर स्कोर करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि अब्दुल रज़ाक की जो बैटिंग है वो इंतहाई शानदार रही। उड़ा दिया। ये देखिए मोहम्मद समी का छक्का, कवर पोजीशन पर छक्का लगाया है। बड़ी जोरदार हिट लगाई है उन्होंने, और ख़ास तौर पे ये दूसरा छक्का है जो उन्होंने उसी सेम पोजीशन पर मारा। और मेरी इस बात को उन्होंने सच साबित कर दिखाया कि उनकी बैटिंग में अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इस मरतबा उत्तम स्ट्रोक, एक और छक्का। छक्कों की बरसात होती हुई गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और शायकीन क्रिकेट पूरी तरह से लुत्फानंदोज होते हुए अब्दुल रज़ाक और समी की जारहाना बैटिंग का शॉर्ट पिच बॉल, और रज़ाक ने उसको सही तौर पे ट्रीटमेंट दिया और बिल्कुल मिड ऑन और मिड विकेट की जानिब छक्का। ये देखें परफेक्ट शॉट। प्रेशर में आके न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है
वो अपना वो म्यार नहीं कायम। इससे पता चलता है कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग न्यूजीलैंड की प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल, इस वक्त फील्डिंग में भी काफ़ी लैप्सेस हुए हैं आखिरी 3-4 ओवर्स के अंदर। क्रिकेट दरअसल खेल ही प्रेशर का है, सारा प्रेशर का है, सारी गेम प्रेशर की है। और क्रंच टाइम के ऊपर जो बैट्समैन या बॉलर अपनी कारकर्दगी को बरकरार रखते हैं वही वर्ल्ड क्लास के ज़मरे में आते हैं। 8 रन की जरूरत और एक और चौका। एक स्ट्रोक के फासले पर पाकिस्तानी टीम इस पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में फतह से धमाका सीरीज के। और ये देखिए शायकीन क्रिकेट का जोश और जज्बा अपने नुक्ते उरूज पर। क्रिकेट अपनी बिल्कुल आबताब पर है और इतनी अनसर्टेनिटी देखें, ये स्ट्रेट ड्राइव, किसी फील्डर को कोई मौका नहीं और सीधा बॉलर बैक ड्राइव और इसके एक और स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद। शायकीन ये समझे कि पाकिस्तान जीत गया है, लेकिन अब भी पाकिस्तान को फतह के लिए मजीद 2 रन की जरूरत। 48वें ओवर का खेल जारी, 14 गेंदें अब भी बाकी, सिर्फ 2 रन दरकार। अब्दुल रज़ाक 46 रन पर नॉट आउट है। 21 गेंदों पर उन्होंने 46 रन की ये तूफानी इनिंग्स खेली है। 3 चौके और 2 छक्के लगाए हैं अब्दुल रज़ाक ने, जो इस वक्त क्रीज पर स्क्रीन पर नजर आते हुए। और इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम बराबर करने में कामयाब हुई। स्कोर न्यूजीलैंड का 291 रन, दोनों टीमों का स्कोर बराबर। इंतहाई शानदार कारकर्दगी पाकिस्तान के, खासतौर पर अब्दुल रज़ाक की और समी का भरपूर साथ। और ये ऐसे सिचुएशन में आए थे जब पाकिस्तान को 9 रन से ज़्यादा का एवरेज चाहिए था और इन्होंने बिल्कुल दबाव कबूल नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल अपने हिसाब से बैटिंग की। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में 4 वनडे इंटरनेशनल मैचों में ये पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह होगी और 1 रन हासिल किया। और इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम, न्यूजीलैंड के बॉलर्स, उनके फील्डर अपील करते हुए अंपायर से, लेकिन पाकिस्तान ने ये मैच 3 विकेटों से जीत लिया है। ये न्यूजीलैंड के कप्तान क्रिस केन्स खासे मायूस दिलबर्दाश्त था, लेकिन गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मौजूद शायकीन क्रिकेट बड़े खुश। मोहम्मद समी को गले लगाकर दाद ने, जिन्होंने आज बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली एक ऐसे मरहले पर। और ये पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम का मंजर, खिलाड़ी का जश्न मनाए हुए एक मरहले पर। यह मैच पाकिस्तान के हाथ से बिल्कुल निकल चुका था, लेकिन अब्दुल रज़ाक ने सिर्फ 22 गेंदों पर 47 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को इस मैच में 3 रखा। मजमूई तौर पर चौथा वनडे इंटरनेशनल मैच दोनों टीमों के दरमियान। और ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान इंज़माम उल हक, जो अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद समी के इस्तकबाल के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हुए। और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सब्ज़ हिलाली पर, जो अब्दुल रज़ाक को वेलकम करते हुए, और उनके साथ टीम के एक और सीनियर रुकन मोइन खान। इंज़माम ने गले लगाकर बल्कि दाद दी। और स्कोर बोर्ड पाकिस्तान का टॉप स्कोरर है यासिर हमीद, जिन्होंने 52 रन बनाए, जबकि 49 रन इंज़माम उल हक ने, 43 रन मोइन खान ने और 42 रन यूसुफ योहाना ने स्कोर किए। अब्दुल रज़ाक 47 रन पर नॉट आउट रहे, जबकि मोहम्मद समी ने आउट हुए बगैर 17 रन बनाए। और पाकिस्तान ने 292 रन का टारगेट 12 गेंदें कबल 7 विकेटों के नुकसान पर 48 ओवर्स के अख्तिताम पर स्कोर कर लिया।